बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुआशरा, मैं हूं जवाद शमसी। नादरीन, इस वक्त जो हमारा पाकिस्तानी मुआशरा है और पाकिस्तानी हुकूमत है, किस राह पे गामजन है, क्या मामलात हैं और इनकी इंटेंशंस क्या होती हैं, ये समझने में हमें कुछ वक्त दरकार नहीं होता। कुछ लम्हात लगते हैं, पता चल जाता है कि इस वक्त इस मामले में हुकूमत की इंटेंशन क्या है। जैसा कि तौहीन अदालत के कानून में अमेंडमेंट है, जिस तरह से ये अदालतों के मामलात को अपने काबू करने की कोशिश कर रहे हैं, और दोहरी शख्सियत का मामला है और दोहरी शहरियत का मामला है। और ये मैंने दोहरी शख्सियत लफ्ज जो इस्तेमाल किया है वो सिर्फ इसलिए किया है कि इन मामलात में भी जो है हमारे वज़रा, हमारे मुशीर, हमारे जो इस वक्त हुक्मरान हैं, उनकी पाकिस्तान के हवाले से और जहां की शहरियत है वहां के हवाले से जब वो पाकिस्तान में काम करेंगे तो उनकी दो शख्सियात यहां पे मौजूद होंगी। एक तो उस हल्फ का वो यहां पे पासदारी कर रहे होंगे, एक जो पाकिस्तान के साथ वफादारी का इन्होंने हल्फ उठाया है उस पे पासदारी कर रहे होंगे। मैं समझता हूं, जहां तक हमारी समझ बूझ है, हमने जर्नलिज्म जितना पढ़ा है, हमें जितना पता है कि एक मुल्क में जब कोई वजीर आजम आता है या कोई सदर आता है या उसमें जो हुकूमत रन करने वाले लोग आते हैं, उनकी शहरियत एक इसलिए होनी चाहिए कि इस मुल्क के जिसमें वो हुक्मरानी कर रहे हैं, उसकी सरकार चला रहे हैं, उस मुल्क के आइन और कानून की पासदारी का वो अहद करते हैं और हल्फ लेते हैं, और वो एक ही मुल्क की पासदारी हल्फ की करते हुए हुकूमत कर सकते हैं। अगर वो दो मुल्कों के शहरी होंगे तो मेरा ख्याल है ऐसा मुमकिन नहीं कि वो एक मुल्क के साथ निभा कर सकें। आज इस आईनी और कानूनी मामले पे हमने बहस करना है और साथ साथ हम पाकिस्तान के जो इस वक्त सियासी और मारूजी हालात हैं उन पे भी बात करेंगे। लेकिन अहम तरीन जो बात है इस वक्त दोहरी शहरियत का मामला जो है, और इस वक्त जो तौहीन अदालत के इसमें वो तब्दीलियां करना चाह रहे हैं, मैं समझता हूं कि इस वक्त हुकूमत की इंटेंशन क्या है। ये 4 साल पहले क्यों नहीं हुआ, उससे पहले इन्हें याद क्यों नहीं आया। ये कुछ शख्सियात को बचाने की कोशिश है। अगर कोई कानून बनता है तो वो किसी मुल्क और कौम के मफाद में बनना चाहिए। पार्लियामेंट को कानून साजी से रोक नहीं सकता, लेकिन हमें यह भी देखना है कि इस कानून की इंटेंशन क्या है, ये किस बिना पे बन रहा है, किन शख्सियात को बचाने के लिए बन रहा है। जी, मैं अपने पैनलिस्ट का तारुफ करवाता चलूं। मेरे साथ मौजूद हैं, तशरीफ रखते हैं चौधरी अलीम हसन गिल साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, वेलकम टू माई शो। उनके साथ तशरीफ रखते हैं मियां मोहम्मद हफीज, एडवोकेट, किसी तारफ के मोहताज नहीं है, ये एक्स प्रेसिडेंट हैं लाहौर बार के, वेलकम जी शो में। उनके साथ तशरीफ रखते हैं जुल्फकार अली कंबो, एडवोकेट, हाई कोर्ट, जनाब वेलकम। और आपने जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, जिस तरह से मैं बात कर रहा था, आपने यकीनन सुना। आप किस तरह से अलीम साहब देखते हैं कि इस वक्त क्यों इतनी उजलत में, क्यों दोहरी शहरियत और साथ उसके जो मामला आया है तौहीन अदालत? देखिए, ये जो इंटेंशन क्या नजर आती है? जी बिल्कुल, कोई भी लेजिस्लेशन जब होती है उसके पीछे जो लेजिस्लेचर है उसकी जो इंटेंशंस कारफरमा है वो सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है। ठीक, अब ये ड्यूअल सिटीजनशिप और ये पहले ड्यूअल सिटीजनशिप पे हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि ड्यूअल सिटीजनशिप की इस वक्त कानून की क्या जरूरत इन्हें दोहरी शहरियत आ गई है। दोहरी शहरियत को इन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या पार्लियामेंटेरियन बनाने की क्यों जरूरत इन्हें पेश आ गई है। इसमें देखिए जी, आर्टिकल 63(1)(c) कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि अगर कोई पाकिस्तानी शहरी सीजेस टू बी अ पाकिस्तानी सिटीजन और वो किसी दूसरे मुल्क की शहरियत को या सिटीजनशिप को अडॉप्ट करता है तो वो शख्स डिस्क्वालीफाई हो जाएगा बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राइट। अब इसमें जो इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर है, अगर उस चीज़ को हम देखें कि इंटेंशन क्या थी लेजिस्लेचर की उस वक्त आइन में इस चिक को डालने की ज़रूरत क्या थी, तो वो ये थी कि जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा, देखें वो नुमाइंदा होता है मैसेज का, अपने हल्के की आवाम का या लोगों का या पाकिस्तानी शहरियों का, उसके सारे इंटरेस्ट
जो हैं वो पाकिस्तान में ही होने चाहिए, उन आम लोगों के साथ ही होने चाहिए जिनका वो नुमाइंदा है। अच्छा, ये पहलू भी बड़ा अहम है कि जब आप दो शहरियतें रखते हैं, मिसाल के तौर पे जैसे रहमान मलिक साहब हमारे जो इस वक्त के मुशीर दाखिला हैं, उनके पास दोहरी शहरियत है। एक तरफ तो वो ये एक बड़ी अहम बात है कि हमारे जो वहाँ पे हमारे सफारतकार हैं वो भी दोहरी शहरियत रखते हैं। उन्होंने एक तरफ तो हलफ उठाया हुआ है मलका बरतानिया की वफादारी का, एक तरफ वो पाकिस्तान की वफादारी का हलफ उठा रहे हैं। ये दो हलफ, ये आपकी बात मैं तायीद कर रहा हूं कि ये किस तरह से मुमकिन है? देखिए ये कैसे इंसाफ कर पाएंगे? देखिए ये बिल्कुल, ये तो एक सीधी सी क्लियर कट ब्लैक एंड व्हाइट में आ गई बात। ये तो ऐसे हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं। अब जहाँ तक तर्के शहरियत या किसी भी मुल्क की शहरियत के हसूल के लिए तगोदो करना, ये हर एक शख्स का आप कह सकते हैं कि उसका बुनियादी हक, ठीक है। वो अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए, अपने ख़ानदान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए किसी भी मुल्क की शहरियत इख्तियार करने की कोशिश कर सकता है, या किसी भी मुल्क की शहरियत उसे कर सकता है, छोड़ सरेंडर कर सकता है। लेकिन ये बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होना हार्मफुल नहीं हो, लेकिन बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना ये यकीनन हार्मफुल है, क्योंकि सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होने के लिए वो सारी शराइत, वो हदूदों की हूद वो लागू नहीं होती जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए लागू होती हैं। जैसे कि आप आर्टिकल 60C को पढ़ लें, उसके अंदर एक कन्विक्ट, उसका एक खास हल्फ है, अनसाउंड माइंड, उसका एक खास हल्फ है। हाँ बिल्कुल, किसी भी ओहदे का एक खास हल्फ है जी, कि आप हल्फ वफादारी दे रहे हैं, और ये बड़ी अहम बात है, अहम नुक्ता है। तो वो इनएलिजिबल है उस पोस्ट के लिए, उस ओहदे के लिए। मैं मियां साहब चूंकि साथ तशरीफ रखते हैं। अच्छा, ये हमने जो बात की कि जी जिस तरह से आपके कुछ वज़रा भी हैं, कुछ मुशीर भी हैं जिनके पास दोहरी शख्सियत है, मेंबरान हैं पार्लियामेंट में कुछ दोहरी शहरियत वाले लोग, और उनको आप क्या समझते हैं? अगर वो बेहतर समझते हैं कि जी हमें नेशनलिटी चाहिए बरतानिया की, कनाडा की, या किसी दूसरे मुल्क की, ठीक है, उनका बुनियादी हक है, लेकिन फिर इस मुल्क पे हुकूमत करने का उनका कोई हक नहीं है, क्या कहते हैं आप? ऐसा ही है। सबसे पहले तो अगर तो वो चाहते हैं कि हमें बरतानिया की शहरियत मिले या अमेरिकन शहरियत मिले, तो उनको इन पाकिस्तान की शहरियत फिर छोड़नी पड़ेगी। 63 तो यही कहता है, उसका जो सी क्लाज है वो यही कहता है कि भाई जब आपने पार्लियामेंट का हलफ उठाना है तो सबसे पहले आपने एक शरीयत खत्म सरेंडर करनी है, देन आप हलफ उठा सकते हैं। अब ये 4 साल पहले जब 2008 में ये हलफ बर्दारी हुई इनकी, वो चाहिए तो उस वक्त था कि इनको ये दोहरी शरीयत थी जो एक ख़त्म करते और एक शरीयत रख के पाकिस्तान की वफादारी के साथ हलफ उठाते, और देन ये पाकिस्तान के लेजिस्लेचर की असेंबली के ये मेंबर बनते। अब ये पाकिस्तान के साथ वफादारी कर रहे हैं या बरतानिया के साथ कर रहे हैं या किसी दीगर कंट्री के साथ कर रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान में ये लेजिस्लेशन क्या करेंगे? अच्छा, ये यहाँ पे एक और मैं जो बार बार बात कर रहा हूँ कि जिस सेंसिटिव सीट पे जो बैठे हुए हैं हमारे दोहरी शहरियत के हामिल शख्स रहमान मलिक साहब, सेंसिटिव पोजीशन है मुशीर दाखिला की, बड़ी अहम हमारी सिक्योरिटी के जो मामला आते हैं वो उनके स्पुर्द हैं, उनके स्पुर्द है, और उनको सारा नॉलेज है उसके बारे में, उनके रहमो करम पे हैं। हमारे पूरे मुल्क की सिक्योरिटी जो है, आप उनके पास जब दोहरी शहरियत और शख्सियत है, हाँ, जब आप शहरियत दोहरी कहते हैं तो मेरे एक दोस्त कहा करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले भी हम बात कर रहे थे, दोहरी शख्सियत, मेरा ख्याल उनकी बात दुरुस्त है। यस, ऐसे ही होता है ना, वो शख्सियत जिस शख्स में होंगी तो वो किस तरह इंसाफ कर पाएगा? क्या वो जो हलफ उसने दिया है वहां पे मलका बरतानिया को, उसकी वफादारी, पहले तो उसके साथ वफादारी कर रहा है ना वो बंदा, और यहाँ बैठ के उस ओहदे पे बैठ के जब वफादारी करेगा तो क्या पाकिस्तान के मफादात को ठेस नहीं पहुंचाएगा? सर, पाकिस्तान के मफादात तो उसके हाथ में अब हम, और पाकिस्तान के मफादात तो उस वक्त इनको सोच लेने चाहिए थे जब इनसे हलफ लिया गया था। उसी टाइम ही उसकी वो जो शहरियत थी अमेरिकन यूके की, और मलका बरतानिया के साथ उसने जो हल्फ वफादारी ली है, और उसको ख़त्म करना चाहिए था। अगर उसको ख़त्म नहीं किया तो हमारे जो बड़े ही जो अहम अराज हैं जो जो उसके पास हैं वो कभी भी डिस्क्लोज कर सकता है उधर, वो बेशुमार मामला हमारे उधर कन्वे कर सकता है। यार कल को मंसूर एजाज आके इस मुल्क के में इलेक्शन लड़ेगा, कल को मंसूर एजाज जैसा शख्स आके इस मुल्क का प्रेसिडेंट लग जाएगा, हम आप क्या करेंगे जब ये अमेंडमेंट कर लेंगे इसमें? हालांकि मंसूर एजाज और इन लोगों ने ऐसे वहाँ अल्फाज कहे हैं जब कोर्ट में, और कहा है कि जी हम अमेरिका के वफादार हैं, हम ये हैं वो हैं, देन भी वो हमारे इधर वफादार कैसे हो सकते हैं? जब चीज ये
हाँ जी, तो ये बहुत बड़ा अलमिया है पाकिस्तान के साथ। और इसमें जो कानून जो होता है ना, लेजिस्लेशन होती है मुल्क के लिए, पूरी कौम के लिए। लेजिस्लेशन एक शख्स के लिए नहीं होती या दो शख्स के लिए नहीं होती। बात है। और ये तो लेजिस्लेशन तो पूरे मुल्क के लिए होनी चाहिए। हमने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मुसादम है ये। अगर ये जो इन्होंने हलफ लिया ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मुसादम है। जब आर्टिकल 63 का सी क्लास जो कहती है कि भी ये बंदा दोहरी शरीयत वाला हलफ नहीं उठा सकता जब तक कि उसकी शरीयत एक ना हो। तो देन हमने उनसे हलफ लिया और उसके बाद 4 साल गुजर गए और अब वो जब कोर्ट में केस लग गया, देन उन्होंने कहा कि जी हम इस पे लेजिस्लेशन कर लेते हैं। अच्छा, एक और बात है, मैं और अगर लेजिस्लेशन हो भी जाती है, एक सेकंड, अगर लेजिस्लेशन हो भी जाती है देन भी उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने उसको फारिग कर देना है। उसकी वजह यह है कि सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट करनी पड़ेगी इनको, और उसमें अमेंडमेंट नहीं की इन्होंने। मियां साहब, आपने बहुत अहम नुकता उठाया है कि अगर वो इसमें तरमीम कर भी लेते हैं, अगर वो चैलेंज हो जाती है सुप्रीम कोर्ट में तो वो कदम हो जाएगा। यस, क्योंकि सबसे पहले इनको अमेंडमेंट करनी पड़ेगी कॉन्स्टिट्यूशन में 63 की क्लास सी में, और बल्कि 63 में पूरी उसको अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, और उसको अमेंडमेंट नहीं कर सकते क्योंकि 1/3 मेजॉरिटी, जिसका कोई चांस नहीं है। एएनपी जो बिगड़ी है इस मामले में 1/3 मेजॉरिटी नहीं है इनके पास, और ये सादा अक्सरियत के साथ करेंगे। ये कंफर्टेबल है, ये कहते हैं हम कर लेंगे, लेकिन ये चैलेंज हो जाएगी। जी अलीम साहब, मैं इसमें सिर्फ इतना सप्लीमेंट करना चाह रहा था कि जो लेजिस्लेशन है ना, वो इवन गवर्नमेंट के लिए भी नहीं हो सकती, वो स्टेट के लिए होती है, पूरी स्टेट के लिए। ये भी अहम नुकता है कि पूरी स्टेट के लिए होती है, मुल्क के लिए होती है, मुल्क को कौम के मफाद में होती है, गवर्नमेंट के लिए नहीं है ये तो आप स्टेट के इंस्टीट्यूशंस के लिए करें। ठीक है, उसकी टेरिटरी, उसके जो लोग अंदर रह रहे हैं उनके लिए आप लेजिस्लेशन के लिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ जुल्फिकार साहब को शामिल करते हैं। जुल्फिकार साहब, एक आपने मुख्तलिफ ममालिक जिनमें मैं साउथ अफ्रीका का नाम लूंगा, ऑस्ट्रेलिया का नाम लूंगा, इवन आप हमसाया मुल्क आपका है उसमें आप हिंदुस्तान का आप नाम ले लें। अमेरिका का तो एक अहम तरीन जो उन्होंने अपने आइन में ये बात रखी हुई है, अमेरिका का प्रेसिडेंट जो अमेरिका में बॉर्न होगा, जो अमेरिका में पैदा होगा, उसके अलावा सर एक मैं मादरस के साथ आपकी बात काट रहा हूँ, इस बात को मैं बात करूंगा। एक बंदा 70 साल से वहां रह रहा है, नेशनलिटी उसको दे, उसने एप्लीकेशन दी कि मैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, और रिफ्यूज्ड। उन्होंने कहा पैदा यहाँ होना चाहिए, बॉर्न होना चाहिए, बिल्कुल, देन वो प्रेसिडेंट बन सकता है। और ये देखें, इतने अहम जो ओहदे होते हैं वो मुल्क के साथ वफादारी निभाने के लिए होते हैं, और हर शख्स जो है वो उसकी सोच, वो लीडर की सोच एक अहम तरीन सोच होती है। उसने मुल्क और कौम के मुस्तकबिल के फैसले करने होते हैं। अगर आप दोहरी शहरियत वाले शख्स को प्रेसिडेंट बना देंगे या वज़ीर आला बना देंगे या वज़ीर आज़म बना देंगे, वो हमारे मुल्क का हशर क्या करेगा? साहब, मैं आपको कहता हूँ, दुनिया का मुख्तसर तरीन आइन किसका है? अमेरिका का। ठीक है, और हमारा आइन इस तरह इसमें तरमीम करते हैं, ऐसे बदलते हैं जैसे मुर्गी के निर्ख बदलते हैं रोजाना मंडी में। ये तो आइन की तकद्दुस पर माल कर रहे हैं, इतनी ऐसे बेमायनी किस्म की इसके अंदर ये लेजिस्लेशन नहीं है, ये आइन के साथ मजाक है, लोगों के साथ मजाक है। ये लेजिस्लेशन एक बहुत मुकद्दस काम है, एक बहुत जिम्मेदारी का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, दूरअंदेशी का काम। ना वो शख्सियात के लिए होता है, ना वो हुकूमत के लिए होता है, वो मुल्क और कौम के लिए होता है। जी कंबो साहब, क्या कहते हैं आप? जी, सबसे पहले तो मेरे भाई, आपने शमसी साहब कहा कि इस कानून को लाने की, इस बिल को लाने की जरूरत क्या पेश आई। मैं इसमें सबसे पहले ये अर्ज करूंगा कि हुकूमत में इस वक्त जो बहुत सारी सीटों पे बहुत सारे जो मेंबर्स हैं, जो ओहदेदारान हैं, जो हमारे वजीर मशीर हैं, वो ड्यूल सिटीजनशिप जो है ना वो रखते हैं, उनकी दोहरी शहरियत है। इस वजह से जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है उसको ज़रूरत है इस कानून को लाने की। दूसरी बात यह है कि अगर हम पाकिस्तान की तारीख में देखें तो तारीख में हमें कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जो पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ हुकूमत करने के लिए आए हैं। उनकी पाकिस्तान की शहरियत थी नहीं, वो बाई बॉर्न पाकिस्तानी थे, उसके बाद उन्होंने जाके दूसरे किसी मुल्क की शहरियत ली। जैसे हमारे साबका वज़ीर आज़म मोइन कुरैशी साहब थे, वो आए हैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में आए हुकूमत करने के लिए, हुकूमत की है, फिर वापस चले गए, उसके बाद पाकिस्तान नहीं आए। और शौकत अजीज साहब भी इसी मकसद के लिए पाकिस्तान आए हैं, हुकूमत की है, उसके बाद पाकिस्तान से वापस चले गए। अब इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए कि पाकिस्तान के लोगों का, जो पाकिस्तान में रहते हैं, उन्हीं को पाकिस्तान का दर्द है, वही पाकिस्तान का दर्द रखते हैं, इस वजह से इस कानून को जो है शामिल किया गया था। अब पाकिस्तान के साथ ये मजाक नहीं तो और क्या है कि एक बंदा अमेरिका से उठता है,
अमेरिका की आशीर्वाद लेता है, पाकिस्तान में आता है, आके हुकूमत करता है, हमें 4 दिन जो है ना भेड़ बकरियों की तरह चरा के जुल्फकार साहब, एक छोटा सा ब्रेक है। नाज़रीन, छोटे से ब्रेक के बाद यहीं से सिलसिला शुरू करेंगे जहां से टूटा है। हमारे साथ रहिएगा।